तो नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं क्लासरूम अनप्लग पे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, मैंने आपको पोस्ट भी डाली आपके लिए पोस्ट भी डाली थी कि हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो ये है आपके लिए नया। हम स्टैटिक जीके के सारे पोर्शन को कवर करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस के अंदर। और इसमें आपको आज हमारा टॉपिक है डैम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको अलग अलग स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिलते जाएंगे एवरी डे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, 10 से 12 मिनट की वीडियोस होंगी जिसमें आपको पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, जो भी कुछ छूटेगा अगर आप बोलोगे तो मैं एक फिर से वीडियो बना दूंगा उसके रिलेटेड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छूटने वाला है। इन टॉप 30 क्वेश्चन में पीवाईक्यूज भी होंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, जैसे कि अगर हम डैम्स पढ़ रहे हैं तो हम वो डैम कहाँ पे है, किस रिवर पे बना है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज इंडियन रेलवे के लिए जिसमें हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज द बीसालपुर डैम लोकेटेड। बीसालपुर डैम कहाँ लोकेटेड है? ये बिलासपुर नहीं है, इसको बिलासपुर मत पढ़िएगा, बीसालपुर पढ़िएगा। बीसालपुर डैम कहाँ लोकेटेड है, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो, बहुत अच्छे। तो ये बिसालपुर डैम कहाँ पे लोकेटेड है? ये बिसालपुर डैम बना हुआ है बानस रिवर पे, जो कि कहाँ पे है बहती है? ये रिवर कहाँ पे बहती है? ये रिवर बहती है राजस्थान में। कहाँ पे बहती है? राजस्थान में। ठीक है, ये रिवर कहाँ पे बहती है? राजस्थान में। तो ये डैम भी कहाँ पे होगा? ये डैम भी कहाँ पे होगा? ये डैम भी राजस्थान में होगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार इज बेलवा डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड। ये बेलवा डैम प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट है, ये चल रहा है अभी। ठीक है, कुछ हिस्सा बन गया है, कुछ हिस्सा बन रहा है, तो ये करंट टॉपिक भी है। तो बेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बिहार में है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट तो, अरे सॉरी, आपको स्टेट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट में बना है, तो ये बना हुआ है सेवहर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये कहाँ पे बना हुआ है? सेवहर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन विच स्टेट द बाणसागर डैम लोकेटेड। बाणसागर डैम किस स्टेट में लोकेटेड है? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो बाणसागर डैम हमारा लोकेटेड है बच्चा किसमें? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सी रिवर पे बना हुआ है, जरा ये सोच के बताइए। तो बाणसागर डैम कौन से रिवर? हीराकुड डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कौन से रिवर पे लोकेटेड है, जल्दी से। चलो, तो हीराकुड डैम लोकेटेड है बच्चा आपका उड़ीसा में। ठीक है, अब बताइए कौन से रिवर पे लोकेटेड है? तो ये रिवर जो यहाँ पे बहती है, इस रिवर का नाम है बच्चा महानदी। कौन सा रिवर है? महानदी रिवर। महानदी रिवर। ठीक है, ये महानदी रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, हीराकुड डैम आपका। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन झारखंड। इनमें से कौन सा डैम झारखंड में लोकेटेड है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कौन सा डैम है जो झारखंड में लोकेटेड है। तो हमारा झारखंड में कौन सा डैम लोकेटेड है? मैथोन डैम लोकेटेड है। अच्छा चलिए बताइए कौन से रिवर पे लोकेटेड है? कौन से रिवर पे लोकेटेड है? चलो, तो जो हमारा डैम है, सॉरी, ये जो डैम झारखंड में लोकेटेड है ये मैथोन डैम है। इनमें से यही डैम है जो झारखंड में लोकेटेड है। और ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है बाराकर रिवर पे। कौन से रिवर पे? बाराकर रिवर पे। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको पूछे, अगर पूछ देता आपसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो देखो ये ना, ये एक धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, धनबाद। ठीक है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, और एक और डिस्ट्रिक्ट है आसनसोल। आसनसोल। ठीक है, तो आसनसोल और धनबाद डिस्ट्रिक्ट के बीच में बना हुआ है। तो ये कह सकते हो कि कुछ पार्ट इस डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, कुछ पार्ट इस डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है। तो अगर आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है तो आप उसको लगा के आओगे। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देगा कभी भी। चल, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ बाय विच वाटर रूट इज बिहार कनेक्टेड टू द सी। बिहार जो समंदर से कनेक्टेड है उस रूट का नाम क्या है? ठीक है, वाटर रूट है। तो ये कौन सा रूट है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। अरे बहुत न्यूज में था अभी, इसका इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने। जल्दी से जल्दी से। चलो, तो ये है हमारा इलाहाबाद हल्दिया, जिसका नाम अब प्रयागराज हल्दिया हो गया है। और इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है? 1620 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का रूट है ये? 1620 किलोमीटर का रूट है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद यानी यूपी से होके वेस्ट बंगाल में जाता है बिहार के थ्रू। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। भाखरा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन से रिवर पे लोकेटेड है भाखरा नंगल डैम? भाखरा नंगल डैम कौन से रिवर पे लोकेटेड है? ये भी फेमस डैम है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। रिवर पे लोकेटेड है, चलो तो ये लोकेटेड है सतलज। और सतलज कहाँ पे और कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा स्टेट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सोमासिला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चलो यहाँ स्टेट पूछ दिया तो अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि किस रिवर पे लोकेटेड है, जल्दी से जल्दी से। तबीयत बहुत खराब है भाई। चलो तो ये लोकेटेड है हमारा कौन से रिवर, कौन से प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा कौन से रिवर पे लोकेटेड है? कौन से रिवर पे लोकेटेड है? चलो तो ये लोकेटेड है हमारा पेन्ना रिवर पे। कौन से रिवर पे? पेन्ना रिवर पे, ठीक है, पेन्ना रिवर पे लोकेटेड है। आ जाओ अगली बात कर लेते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द धारोई डैम लोकेटेड? धारोई डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड है? धारोई डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये हमारा लोकेटेड है बच्चा गुजरात में, ठीक है। और गुजरात में कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हमारा साबरमती रिवर पे, साबरमती रिवर पे। अच्छा साबरमती रिवर पे, अच्छा जी साबरमती रिवर पे। गुजरात में एक और बहुत फेमस डैम है, कौन सा डैम है? कौन सा डैम है? बहुत फेमस डैम है, बहुत फेमस डैम है, वो है हमारा सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर, सरोवर डैम, ठीक है। और ये सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे लोकेटेड है? तो बच्चा ये लोकेटेड है हमारा नर्मदा रिवर पे, नर्मदा रिवर पे, ठीक है, नर्मदा रिवर पे, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। कौन सा? धारोई डैम साबरमती रिवर और सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर, ये दोनों ही गुजरात में है। चलो आ जाओ बात कर लेते हैं। अब आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर डैम रिवर पेयर, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। आप बताओ इनमें से कौन सा गलत है? अच्छा गलत नहीं, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है? राजघाट डैम बेतवा रिवर, बाणसागर डैम सोन रिवर, उज्जैनी डैम भीमा रिवर, मुलसी डैम मुल्ला रिवर, कौन सा गलत, कौन सा सही है? तो बच्चा यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ये आपका कौन सा है? ये सारे के सारे ही सही हैं, ये सारे के सारे ही सही हैं। अच्छा अब आ जाओ जरा बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से स्टेट में है, ये कौन कौन से स्टेट में है, कौन कौन से स्टेट में है। तो राजघाट डैम कौन से स्टेट में है? जल्दी से बताइएगा। तो बच्चा ये 2 स्टेट में आता है राजघाट डैम, ये आता है एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, और किस में आता है? यूपी में, ठीक है। अच्छा राजघाट डैम का एक और नाम है, अभी इसको नाम दिया गया है क्या? रानी लक्ष्मीबाई डैम, रानी लक्ष्मीबाई डैम, लक्ष्मीबाई डैम, ठीक है, इसको नाम दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई डैम। अच्छा बाणसागर डैम सोन रिवर पे, सोन रिवर कहाँ बहती है? अभी बात की थी हमने एमपी में। चलो उज्जैनी डैम भीमा रिवर पे, अच्छा उज्जैनी डैम बताओ कहाँ पे होगा? उज्जैनी डैम कहाँ पे होगा? उज्जैनी डैम कहाँ पे होगा? उज्जैनी डैम कहाँ पे होगा बताओ? बताइए। चलो तो ये है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा मुसली डैम मुल्ला रिवर, अच्छा ये बता दो मुल्ला रिवर कहाँ बहती है, तो ये आपको पता चल जाएगा। चलो जल्दी से बताओ। मुलसी डैम, मुलसी डैम, मुलसी डैम, चलो तो ये भी कहाँ पे आता है? ये भी आता है महाराष्ट्र में। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन विच रिवर द पावना डैम लोकेटेड? पावना डैम जो महाराष्ट्र में है वो कौन से रिवर पे है? तो देखो ये आपका लोकेटेड है मुल्ला रिवर पे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये इसको अगर आप देखोगे तो इसमें पावना रिवर भी आता है, पावना रिवर भी आता है। तो पावना रिवर एक ट्रिब्यूटरी है मुल्ला रिवर की, ठीक है, मुल्ला रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो पावना रिवर भी आएगा, तो आप करेक्ट करके आओगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन कह रहा है दंतीवाड़ा डैम इज सिचुएटेड इन ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे है? तो कौन से रिवर पे है दंतीवाड़ा डैम? दंतीवाड़ा डैम हमारा है बानस रिवर पे। अब दंतीवाड़ा डैम हमारा कौन से स्टेट में है बताइए? दंतीवाड़ा डैम हमारा कौन से स्टेट में है?
बताइए। तो ये हमारा है बच्चा बानस रिवर, अभी बात की थी। तो बानस रिवर कहाँ जाती है? गुजरात। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। विच इज द हाइएस्ट रिवर डैम, कौन सा सबसे ऊंचा रिवर डैम है इंडिया का? तो ये है हमारा कौन सा? टिहरी डैम। और टिहरी डैम कौन से स्टेट में है? टिहरी डैम कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है टिहरी डैम? जल्दी से बताएंगे। चलो, तो टिहरी डैम है हमारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ठीक है। आ जाओ अगली बात कर लेते हैं। विच इज द हाइएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, हाइएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है इंडिया का? हाइएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? भाखरा नंगल डैम। अब बताओ भाखरा नंगल डैम कौन से स्टेट में है? भाखरा नंगल डैम कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? जल्दी से बताएंगे। तो भाखरा नंगल डैम, अभी हमने बात की थी एक प्रदेश की, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमारा ये डैम लोकेटेड है। आ जाओ। इन विच स्टेट द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया प्रेजेंट, तो हमारे कौन से स्टेट में, कौन से प्रदेश में भारत का सबसे लंबा डैम प्रेजेंट है? तो वो है हमारा कहाँ पे? उड़ीसा में। और उस लॉन्गेस्ट डैम का नाम क्या है? लॉन्गेस्ट डैम का नाम क्या है? लॉन्गेस्ट डैम का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे, बताइए। तो ये हमारा नाम है इसका हीराकुद डैम। क्या नाम है? हीराकुद डैम। ठीक है, इसका नाम है हीराकुद डैम। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? तो ये है 25.80 किलोमीटर, इतना लंबा डैम है ये। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, आपको इनमें से बताना है कि ये जो भी इदुक्की, कुंडाला, उकई, बारगी, परम्बिकुलम और मुल्ला पेरियार डैम, इनमें से कौन से ऐसे डैम हैं जो केरल में नहीं है? जो केरल में नहीं है। तो चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ से आपका बहुत सारा तैयार हो जाएगा कि केरल में कौन कौन से डैम हैं। चलो, तो इदुक्की डैम है केरल में, ठीक है। कुंडाला डैम है केरल में, ठीक है। परम्बिकुलम डैम है केरल में। मुल्ला पेरियार डैम है केरल में। कौन कौन से डैम नहीं है? तो उकई डैम और बारगी डैम हमारे नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ से कि ये डैम्स हमारे नहीं है केरल में। आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। विच इज द फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पहला डैम कौन सा था? बताओ। तो इंडिया का सबसे पहला डैम है कलानई डैम। अब ये कलानई डैम कहाँ पे है? कलानई डैम कहाँ पे है? तो के से कलानई, के से क्या होगा? क्या होगा? के से कलानई, के से क्या होगा? केरल, कर्नाटक, बताओ क्या होगा? अरे बता दो भाई। के से केरल, केरल और कर्नाटक नहीं होगा, ये होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में है, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। चलो, मुकोम्बू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? स्टेट बताइए तो मैं आपको रिवर बता दूं। मुकाम्बू डैम कहाँ पे है? जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई, कोई नहीं बताएगा। अच्छा, तो मुकोम्बू डैम आपका बच्चा ये है आपका कौन से स्टेट में? ये है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में कौन कौन सी रिवर बहती है? जल्दी से बताएंगे, कौन से रिवर पे है? कौन से रिवर पे है? कौन से रिवर पे है? तमिलनाडु में तो बता दिया, रिवर कौन सी है? माफ करिएगा, कौन से रिवर पे है? अच्छा, तो ये है आपका कावेरी पे, कावेरी रिवर पे। आ जाओ आगे बात करते हैं। विच इज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्टेशन ऑफ इंडिया? ये बताओ, ये बताओ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्टेशन ऑफ इंडिया बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये है आपका शिवाना समुद्रा डैम, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चा? कर्नाटक में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? कर्नाटका में प्रेजेंट है। कौन से रिवर पे प्रेजेंट है? कौन से रिवर पे प्रेजेंट है?
कौन से रिवर पे प्रेजेंट है? तो ये भी प्रेजेंट है आपका कावेरी पे। कौन से रिवर पे प्रेजेंट है? कावेरी रिवर पे। आ जाओ 20वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द धारोई डैम बिल्ट इन ऑन द साबरमती रिवर इन गुजरात? साबरमती रिवर पे जो धारोई डैम बना है उसका मेन पर्पस क्या है? उसको बनाने का मेन पर्पस क्या है? तो देखो इस डैम को बनाने का मेन पर्पस है कि सिंचाई हो सके खेतों की, पावर जनरेशन हो सके, ठीक है, पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और फ्लड कंट्रोल हो सके कि बाढ़ आए तो उसको रिजर्व उस रिजर्वायर में वो पानी सेव किया जा सके, ठीक है, उसको बाढ़ से कोई क्षतिग्रस्त ना हो, ठीक है। तो इट इज ऑप्शन सी, इरिगेशन, पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल लिख लेना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लड कंट्रोल हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। विच इज द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ कौन सा है, मतलब जहाँ पे पानी से सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती हो? तो ये है हमारा बच्चा कोयना डैम, ठीक है। अब कोयना डैम कौन सी रिवर पे है? तो ये है कोयना रिवर पे। अच्छा कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? कौन बताएगा? कोयना डैम कौन से स्टेट में है? तो ये कोयना डैम आपका है प्रेजेंट बच्चा, अभी बताया था हमने, कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। कहाँ पे प्रेजेंट है? महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। विच रिवर इज द राजघाट डैम? अभी तो बात हुई थी यार, राजघाट डैम कौन से रिवर पे प्रेजेंट है? तो राजघाट डैम प्रेजेंट है बेतवा रिवर पे। और बेतवा रिवर पे इस राजघाट डैम का नाम क्या है? तो देखो राजघाट डैम दो स्टेट्स में आता है। कौन से स्टेट में? एमपी में और यूपी में। अच्छा एमपी और यूपी में, यूपी के कौन से हिस्से में? तो झांसी में। कौन से हिस्से में? झांसी में। झांसी का फेमस पर्सन कौन? तो ये है रानी लक्ष्मीबाई। कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। तो अब इस डैम का नाम क्या हो गया है? रानी लक्ष्मीबाई डैम, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से। आ जाओ, which dam has a construction in the shape of an arc oriented towards the water? देखो ये है, ये जो मैं आपको ये दिख रहा है, ये ऐसे झुका हुआ है, ये ऐसे झुका हुआ है, और ऐसे कर्व है। ये कैसा है? ये ऐसे कर्व है, मतलब अंदर की तरफ कर्व है। तो ऐसे डैम को हम क्या कहते हैं? ऐसे डैम को हम कहते हैं बच्चा आर्च डैम कहते हैं। ऐसे डैम को हम क्या कहते हैं? आर्च डैम कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा डैम है? तो अभी हमने बात की थी, ये है कोयना डैम। कोयना डैम कौन से रिवर पे है? तो कोयना रिवर पे है, ठीक है। और कोयना रिवर पे है, और कोयना रिवर कोयना डैम कौन से स्टेट में है? तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। चल आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मैथॉन डैम लोकेटेड? अभी बात की थी हमने, पीछे पीछे बात की थी। मैथॉन डैम कौन से स्टेट में है? मैथॉन डैम है हमारा बच्चा झारखंड में, ठीक है। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना डैम कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना डैम है हमारा कल्लनई डैम। कौन सा डैम है? कल्लनई डैम। और ये कल्लनई डैम कौन से स्टेट और कौन से रिवर में है? कौन से स्टेट और कौन से रिवर में है? बताइए, कल्लनई डैम कौन से स्टेट और कौन से रिवर में है? तो कल्लनई डैम हमारा थंजावुर, अभी तो बताया था, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये आता है तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। और कौन से रिवर पे है? रिवर बताइएगा, रिवर बताइएगा, कौन से रिवर पे है? कौन से रिवर पे है बच्चा? तो ये है हमारा, अभी बात की थी हमने, कावेरी पे। भूल जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द भाखरा नंगल डैम? अभी तो बात की थी, भाखरा नंगल डैम कौन से रिवर पे है? सतलज रिवर पे। और कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? अभी पीछे बात की थी, अभी पीछे बात की थी, कौन से स्टेट में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। ऑन विच रिवर इज द भवानी सागर डैम प्रेजेंट? भवानी सागर डैम कौन से रिवर पे है? तो भवानी रिवर पे है। और ये भवानी सागर डैम कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है भवानी सागर डैम? कौन से स्टेट में पड़ता है? बताइएगा। तो ये पड़ता है हमारा बच्चा भवानी सागर डैम तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। चलो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द तुंगभद्रा डैम लोकेटेड? तो तुंगभद्रा डैम कौन से रिवर पे होगा? ये तो देख के पता लगना चाहिए। तुंगभद्रा डैम कौन से रिवर पे होगा? तो ये ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा तुंगभद्रा रिवर पे। लेकिन स्टेट कौन सा होगा? स्टेट कौन सा होगा? स्टेट कौन सा होगा? तो ये प्रेजेंट है
कर्नाटक में, कर्नाटका। इतना नाटक करो कि तुंगभद्रा हो जाए। चलो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कोयना डैम? कोयना डैम कोयना रिवर पे है, कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम है। टिहरी डैम कहाँ पे प्रेजेंट है? टिहरी डैम प्रेजेंट है बच्चा यूके में। ठीक है, इसके लिए आपको लंदन जाना पड़ेगा। नहीं जी, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे। जो नहीं तैयार हुआ होगा, जो रह गया है, मतलब कुछ ऐसे डैम्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात नहीं की है, जैसे रिहंद। ठीक है, कोयना मैथन की तो बात कर लिए, एक दो डैम्स रह गए, तो मैं आपको एक डैम की लिस्ट दे दूंगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ऐसी ही वीडियो आपको रोज मिलती रहेगी। आपके रेलवे की तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार हमें हमारी डिजायर्ड ड्रीम जॉब चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, खुश रहिए।